ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रायोजित एक राजनीतिक स्टंट था और इसका उद्देश्य था भारत के लोकतंत्र को बदनाम करना और चुनाव आयोग को बदनाम करना। अब थोड़ा इनके आयोजकों के बारे में मैं बताना चाहता हूं। इस पूरे प्रेस को आयोजित किया था इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने। इसके अध्यक्ष हैं श्रीमान आशीष रे। ये समर्पित कांग्रेसी हैं, कमिटेड कांग्रेसमैन। 27 अगस्त 2018 को राहुल गांधी का कार्यक्रम इसी संगठन ने लंदन में आयोजित किया था। श्रीमान आशीष रे नेशनल हेराल्ड में कंट्रीब्यूटर हैं और उन्होंने नेशनल हेराल्ड के साइट पर ये उपलब्ध है, आपको हम कॉपी देंगे। उन्होंने राहुल गांधी की पूरी स्तुति गाई है इस लेख में उनके लंदन विजिट के बारे में, और उसमें मैं 2 लाइन पढ़ना चाहूँगा। In course of 2 days, the 47-year-old Congress president partook in several engagements and pulled off a remarkably successful trip. He came as a pleasant surprise to most who heard him first hand. और बाकी इसमें कितना स्तुतिगान है, इसकी हेडिंग दी है राहुल गांधीज अनस्क्रिप्टेड मन की बात इन लंदन। तो इसकी कॉपी हम आपको देंगे। तो आपने देख लिया कि ये पूरा आयोजन कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित था। वो लोग जो कांग्रेस के नज़दीक हैं, वो लोग जो कांग्रेस के लिए प्रचार का काम करते हैं, और उसके मैंने आपको सबूत दे दिए। अब ये श्रीमान सैयद शुजा कहाँ से प्रकट हो गए भाई? मालूम हुआ कि बहुत बड़े हैकर हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं। 4.5 साल से देश का मैं आईटी मंत्री तो हूँ, आज तक मैंने तो नाम नहीं सुना इनका। और मैं देश दुनिया के आईटी एक्सपर्ट्स की थोड़ी खबर रखता हूँ, क्योंकि मेरे काम का वो दायित्व है। तो ये श्रीमान कहाँ से प्रकट हो गए, ये मुझे समझ में नहीं आया। इनवाइट में कहा गया था, जो लंदन में उनका कार्यक्रम था, कि ये ईवीएम को हैक करते हुए दिखाएंगे, ठीक है। और वो श्रीमान अमेरिका से प्रकट होते हैं, वो भी चेहरा ढांक करके प्रकट होते हैं। तो ये कौन सा नाटक है, मुझे ये समझ में नहीं आया। वो कितना बड़ा बकवास कर रहे हैं विदेश की धरती से भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए। इसके मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। उन्होंने किसका साया लिया? स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे का, जो अब स्वयं उपलब्ध नहीं है इसका जवाब देने के लिए। हमारे कई वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, हम लोगों ने शपथ ली थी, उसके 1-2 महीने में उनका दुर्भाग्यपूर्ण निधन हुआ। दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ था कार से। और सुधीर गुप्ता जो एम्स के डॉक्टर हैं, जिन्होंने उनका पोस्टमार्टम किया, उन्होंने कल 1-2 टीवी चैनल्स पे कहा कि मैंने पोस्टमार्टम किया था और वो कार एक्सीडेंट के कारण उनके गर्दन में चोट लगी, उनकी डेथ हुई। तो ये हत्या कहां से बोल रहे हैं भाई? दूसरा बकवास देखिए, बाकी सब चुनाव गड़बड़ है, सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ठीक है, वहां हैकिंग नहीं हुई है। अब इसका, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, ही डिड नॉट ऑफर एनी प्रूफ। उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया और न ही अपने को पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछने के लिए भी उपस्थित किया, जिसे आप कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन करना। तो न गवाही, न सबूत, न सवाल, लेकिन देश के ऊपर इतनी बड़ी आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस पार्टी 2019 के चुनाव में हारने का बहाना अभी से ढूंढ रही है। It is BJP's very definitive charge that in view of the clear indications that the Congress party will lose, it is seeking an alibi from today itself.
मैंने बार बार कहा था कि राहुल गांधी जी होमवर्क नहीं करते हैं, मेरी एक टिप्पणी रही है, लेकिन राहुल गांधी की पूरी टीम भी होमवर्क नहीं करती है, ये मुझे कल्पना नहीं थी।